पाकिस्तान का ना हिंदुस्तान के साथ एक अलग ऑब्सेशन है। भारत से भीख मांग के एक अलग देश बनाया और फिर आतंकी हमला वो भी भारत पे ही करना है। भारत की धुरंधर, बॉर्डर जैसी मूवीज को बैन करना है, पर काम भी बॉलीवुड में ही मांगना है। हर वॉर में भारत से जूते खाने हैं और फिर भारत को कॉपी भी करना है। अभी जिम्बाब्वे का एक ऐड आया जिसमें जिम्बाब्वे शेमलेसली एक भारतीय गाने को गा रहे हैं, वो भी बिना किसी सॉन्ग राइट को परचेज किए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखो मोदी जी, इस ऐड के बाद ना भारत पे इसे अटैक ही माना जाए और रात में दिन योजना यानी ऑपरेशन सिंदूर उसे कंटिन्यू करने की धमकी दे ही दी जाए। और इस ऐड से होने वाले खतरे को महसूस करके मसूद अजहर खुद वो जिम्बाब्वे को भारत में छोड़ के जाएगा। भाई साहब, बेबी मैं कैसी लग रही हूँ, एक इनाम तो दो। ऊपर से बाबर वो अपना कंपैरिजन किंग कोहली से करवाता था, तभी तो कोहली ने लंदन में खोली ले ली। लेकिन अब बाबर खुद को कोहली से कंपेयर नहीं करता। जैसा हर फील्ड में टॉप परफॉर्मर्स को गोट कहा जाता है, कोहली गोट था। बाबर अपने आप को गोट से कंपेयर करता था तो अपने आप को गोट बुलवाता था। अब पाकिस्तानियों ने एक दिन गोट को पेल दिया, क्योंकि पाकिस्तान में गोट को पेल ही दिया जाता है। तब से भाई साहब सूझे सूझे हैं आगे पीछे से और कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोहली से कंपेयर मत करो। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। MTV इंडिया पे ना अपने टाइम का एक मोस्ट फेमस रियलिटी शो रोडीज आता था, वो भी पाकिस्तान ने कॉपी मार लिया। और कॉपी मारने से पहले कम से कम इतना ही समझ लेते कि इंडियन रोडीज में करिश्मा मिलती थी और पाकिस्तान में साला आज तक 70 सीसी से ऊपर की बाइक नहीं आई। होंडा 70 यूज करता हूं। ये होंडा 70 जी। क्या प्राइस है इसकी? इसकी 1,16,000 रुपये। 1,16,000। अब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी इस बाइक से तेज भाग लिया था और आप सोचो इस बाइक के दम पे पाकिस्तान में आप रोडीज करा रहे हो। भाई साहब, पाकिस्तानी रोडीज का नाम था लिविंग ऑन द एज। और इस शो के ऑडिशंस अगर IMF वाले देख लेना, ट्रम्प से ज्यादा टैरिफ लगा देंगे लोन के ऊपर। भाई साहब, इस शो के ऑडिशंस इतने क्रिंज, इतने घट, इतने वाहियात होते थे कि अगर चाइनीज में इन्हें डब करवा के चाइना में दिखा दिया जाए तो चाइना अपना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से वापस ले ले एक ही दिन में। पैन के लोले। पाकिस्तानी रोडीज में ना लोग टैलेंट के नाम पे मेंढक बन के दिखाते हैं बे, मेंढक बन के। और सिर्फ मेंढक बनना ही नहीं, मौलाना ने और भी टैलेंट दिखाए। मौलाना प्लेबॉय भी हैं। अच्छा, जब आपने कॉलेज के ज़माने में थे, जी कॉलेज के ज़माने में कभी आपने लड़कियां छेड़ी हैं? मैंने छेड़ी तो नहीं है, वैसे जज्बा मोहब्बत का था। वो तो मैं समझ सकता हूँ, जज्बा आपका है, शुरू से शरीफ आदमी था, ये हकीकत बात है। तो कभी मोहब्बत नहीं हुई आपको? मोहब्बत तो ये क्यों नहीं हुई? कब हुई आपको पहली मोहब्बत? एक लड़की थी जबीन, उसके साथ में ज़्यादा। जबीन? तो वो कहाँ मिली आपको? हमारे गाँव में थी। पाकिस्तानी रोडीज का होस्ट वो अलग लेवल पे कंटेस्टेंट को कंफ्यूज कर देता है। भाई इसका नाम, पूरा नाम क्या तेरा? सलमान आबिद। सलमान शेख। आबिद नाम है ना, शेख कहाँ से आ गया? शेख सलमान आबिद। तो शेख कौन है? मतलब सलमान आबिद। क्या बोल रहे हैं यार, तू क्या पागल हो गए यार? सलमान आबिद लिखा है, फिर बोल रहा है सलमान शेख। शेख नहीं लगाया, सलमान आबिद। सलमान आबिद शेख नाम है, सलमान शेख आबिद है, क्या नाम है? शेख सलमान आबिद। आप शेख शुरू में आ गया? शुरू में ही है सर, शेख सलमान आबिद पूरा नाम है। आराम से रिलैक्स हो जा, बैठ बता, बैठ क्यों जा, खड़ा रहे। भाई साहब, कई बार तो मुझे लगता है कि एक कन्वर्टेड कहीं कंफ्यूजन में अपने पूर्वजों का असली नाम ना लेने लगे। तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। पाकिस्तानियों ने इंडियन आइडल को भी कॉपी कर लिया, जो कि इंडिया वालों ने खुद ने कॉपी कर रखा था अमेरिका से, और इसका नाम रखा पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल। कॉपी मारने की रेस में ये भी भूल गए कि म्यूजिक तो साला हराम होता है इस्लाम में। लेकिन देखो, पाकिस्तानी शो कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं पे भी हो, किसी भी जॉनरा का हो, म्यूजिक का हो या आर्ट्स का हो या किसी का भी हो, अंत में वो सब वन कॉमेडी जाता है। मेरा नाम है शहजाद अली, मेरा सबसे अच्छा फैन है सलमान खान और मैं उसका हूँ छोटा भाई। हम सल्लू भाई के अलावा 3 बहन भाई हैं। मैं ये पाकिस्तान आइडल बन के सलमान खान के पास जाऊंगा और उन्हीं की तरह
चांद बनाऊंगा। भैया वहां के अपंग दबंग बन रहे हैं और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आइडल बन के भारत आएगा। अबे हम यहाँ पर इंडियन आइडल को काम नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान आइडल को कहां से दे देंगे? लगता है सल्लू भाई के सारे केस पाकिस्तान में छपते नहीं है। जी दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। भाई साहब देखो, बात ऐसी है कि ऐसे लोगों से भाई मिलते तो हैं पर ऑफिस में नहीं, फुटपाथ पे। उधर से अलीशा चिनॉय का एक गाना था मेड इन इंडिया, ये भी पाकिस्तानियों ने पूरा का पूरा टाप लिया और बना दिया मेड इन पाकिस्तान। और भाई साहब मेड इन पाकिस्तान गाना विदेश में शूट कर दिया, विदेश में, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ना एक ही चीज का प्रोडक्शन करता है और अगर उस चीज को मैं यहाँ पे बताने लगूं तो मैं ढंग से बता नहीं पाऊंगा, यूट्यूब बुरा मान जाता है। पर देखो पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया कि फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी किया हो। एलिशा के गाने में टाइगर था, पाकिस्तान के गाने में उनकी स्पिरिट है, काला कुत्ता। नाइंसाफी तो हुई ही, क्योंकि इस गाने में टाइगर को कुत्ते से रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा जिस गाने में इंडिया या हिंदुस्तान आता है, पाकिस्तान उसे कॉपी करता है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से रिप्लेस करता है और चला देता है। इंडिया में जो गाना चला वो पाकिस्तान वाले टाप लेते हैं। ऊपर से पाकिस्तानी वो भैया सलमान भाई का माल उठाने से नहीं डरते। भाई साहब मैं तो यही अपील करता हूं कि भारत सरकार को सलमान खान को 2 दिन के लिए पाकिस्तान भेजना चाहिए, वो भी लाल पजेरों में। इसके आगे क्या करना है वो सलमान खान अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान केवल गाने ही नहीं, पूरी की पूरी मूवी टाप लेता है भाई साहब इंडिया से। हर हिट इंडियन मूवी पाकिस्तान उठा के कॉपी मार रहा है। इनफैक्ट सिर्फ जब वी मेट ही नहीं, पाकिस्तान ने जुड़वा, सिम्बा, डीडीएलजे और हेरा फेरी जैसे आइकॉनिक फिल्म्स की कॉपी की है। तुम ठीक तो? मैं छाती फोड़ रहे। नाम टाइगर और हरकतें कुत्तों जैसी। भारत से जमीन में भीख मांगने के बाद भी, देश बनाने के बाद भी नजर हमेशा इंडिया पे ही रहती है। सारा मटेरियल इंडिया से ही कॉपी करना है, इंडिया को ही देखते रहते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार तो इमरान खान ने इंडिया से डेमोक्रेसी भी कॉपी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पहले तो उसके पैर में गोली मारी और फिर जेल में क्या 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 मारा मैं बता भी नहीं सकता हूँ। पाकिस्तान इसके अलावा डाबर की हाजमोला उसे भी कॉपी कर चुका है और कॉपी करने के बाद कमबख्तों ने हाजमोला पर ही केस कर दिया। वेट, पाकिस्तान कहता है कि ये हाजमोला उनका है? बिल्कुल, कराची की हिलाल फूड्स कंपनी ने तो पाकिस्तान में हाजमोला का ट्रेडमार्क भी करवा लिया था। अरे तो डाबर ने कुछ नहीं किया क्या? कैसे वो हमारा ब्रांड इतना आसानी से चुरा सकते हैं? डेफिनेटली डाबर ने फाइट किया, वो कोर्ट गया और एंड में पाकिस्तान की कोर्ट ने ये बोला कि दोनों कंपनीज हाजमोला पाकिस्तान में बेच सकते हैं। पाकिस्तान ने सोचा होगा जब हम हिंदुस्तान की जमीन और पैसा हजम कर सकते हैं तो हाजमोला क्यों नहीं। और डाबर ब्रांड सुन के पाकिस्तानियों को लगा होगा बाबर का दूर का जिहादी रिश्तेदार होगा, तो कॉपी कर ही लिए। लेकिन एक चीज है भाई साहब जो इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानियों से कॉपी कर रहे हैं, वो है बाबर और रिजवान का वार्म अप सेशन। क्योंकि ये वार्म अप बाबर और रिजवान उनकी बैटिंग से भी वाहियात है भाई साहब। इस वार्म अप सेशन को देख के आईएमएफ वालों ने पाकिस्तान की बिजली का बिल भर दिया, जिससे अब बाबर और रिजवान दोनों को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं।